हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हम लेकर के आए हैं जीव विज्ञान, जो कि एस के झा सर का जो है 5th एडिशन बुक्स है। और ये जो है बिहार बोर्ड 10वीं हो चाहे 12वीं के बच्चे हो, बायोलॉजी से संबंधित जिसका रुचि है, बायोलॉजी विषय है 12th में, तो ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही है। इसीलिए हम ये टॉपिक लाए हैं, जीव विज्ञान की शाखाएं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न, तो आप लोग जरूर इसको देखिए और कोशिश करेंगे इसमें जो है आपको आज जितना हो सके उतना आपको बायोलॉजी की शाखाएं आपको अध्ययन कराएं। तो देर न कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए आगे देखते हैं वीडियो को। यहाँ पे कहा रहा है कोशिका यानी कोशिकी साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसके अंतर्गत आता है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत? तो कहता है साइटोलॉजी के अंतर्गत जो है कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य का जो है अध्ययन किया जाता है। और कोशिका विज्ञान क्या है, सेल बायोलॉजी क्या है, तो कोशिका के बहुमुखी अध्ययन को सेल विज्ञान कहते हैं। कोशिकाओं का बहुमुखी जब अध्ययन करेंगे तो इसी को क्या कहेंगे, सेल विज्ञान कहेंगे। नेक्स्ट है आपका मॉर्फोलॉजी, जिसको आकारिकी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी की जिसको आकारिकी बोलेंगे, वो यहाँ पे देखा जाता है जीवों की आकृति और संरचना का जो यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। उसके बाद बाह्य आकारिकी यानी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है, यानी बाह्य आकृति एवं रचना का अध्ययन। एक क्या है, जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन करेंगे आकारिकी में, और बाह्य आकारिकी में क्या करेंगे, बाह्य आकृति एवं रचना का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपका शरीर की एनाटॉमी है। एनाटॉमी के अंदर में क्या, शरीर की आंतरिक संरचना या अंदर के जो संरचना होती है ना, उसका अध्ययन यहाँ पे किया जाता है, एनाटॉमी में किया जाता है। रोग विज्ञान यानी जिसको पैथोलॉजी बोलते हैं। पैथोलॉजी मतलब एक रोग की प्रकृति, यानी कैसा रोग है ये पता लगाना, उसका लक्षण, कैसा लक्षण दिखता है, और कारण, यानी जब कोई बीमार पड़ जाता है तो रोग की प्रकृति देखा जाता है, लक्षण क्या क्या है और कारण क्या हो सकते हैं, इस सभी का अध्ययन जो है हम लोग पैथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। उसका कंकाल विज्ञान जिसको ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। जैसे ऑस्टी का मतलब क्या होता है, अस्थि। अस्थि मान लीजिए हमारा क्या होता है, हड्डी होता है। तो हड्डी या अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का जब अध्ययन करेंगे स्केलेटन का, तो हम इसे कहेंगे ऑस्टियोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी मतलब क्या, हृदय। कार्डियोलॉजी जब भी आए तो हृदय से संबंधित इसकी क्या होगी, आपको विज्ञान की शाखाएं होंगी। यानी कार्डियोलॉजी में हम देखेंगे हृदय की संरचना और कार्य का हम इसमें क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट देखें तो हीमेटोलॉजी है। हीमेटोलॉजी में क्या करेंगे, उदीत संरचना और कार्य का अध्ययन करेंगे। यानी हमारा जो रक्त है उसकी संरचना कैसा और कार्य कैसे करते हैं, इसका अध्ययन हम हीमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद क्या, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी मतलब क्या होता है, हमारे नशे से संबंधित, तंत्रिका से संबंधित जो वो अध्ययन किया जाता है विज्ञान का, उसे हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे, तंत्रिका तंत्र की संरचना और उसके कार्य का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी मतलब क्या, ओडेंटो मतलब क्या होता है, दांत विज्ञान, यानी दांत से संबंधित जो भी यहाँ पे तकलीफें होगी तो उसका अध्ययन यहाँ पे हम करेंगे। फिर आपका नियोनेटोलॉजी। नियोनेटोलॉजी का क्या मतलब होगा, नवजात शिशु का अध्ययन करेंगे। फिर है जर्मेटोलॉजी। जर्मेटोलॉजी में हम बुढ़ापे का अध्ययन करेंगे, यानी जो बूढ़े हो जाते हैं कैसे बूढ़े होते हैं, इसका अध्ययन जो हम करते हैं। उसके बाद नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी मतलब क्या, हमारा जो किडनी होता है उससे संबंधित जो भी बीमारी होगी और उसका अध्ययन हम करेंगे। पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटी मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, परजीवी होते हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे पैरासाइटोलॉजी के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपका कह रहा है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में क्या करेंगे, जीवाणुओं का अध्ययन जो हम बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। फिर आपके पास है मत्स्य पालन, पिसीकल्चर जिसको बोलते हैं, मछली पालन का अध्ययन। ऐसे जो है आपको 12th में जो है अक्सर पूछा जाता है, मछली का पालन किस विज्ञान के शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, पिसीकल्चर या मत्स्य पालन विज्ञान की शाखा जो है तो उसके अंतर्गत आता है। उसका कीटों का अध्ययन पूछेगा जो किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है, तो आप क्या बोलेंगे, इन एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान के अंतर्गत आता है। इंग्लिश आप वर्ड ध्यान में रखिएगा। फिर क्या है, विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में तो क्या, विषाणुओं का अध्ययन करेंगे। कवक विज्ञान, माइकोलॉजी है, इसके अंतर क्या करेंगे, कवक का अध्ययन करेंगे, यानी जो फंगस फफूंदी होती है उसका अध्ययन करेंगे हम लोग माइकोलॉजी के
अंतर्गत। फिर क्या है, शैवाल विज्ञान यानी फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या है, शैवालों का अध्ययन। फाइकोलॉजी क्या है, शैवालों का अध्ययन। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्निटोलॉजी। ऑर्निटोलॉजी क्या मतलब, पक्षी विज्ञान। पक्षियों का जब अध्ययन करेंगे तो हम ऑर्निटोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। फिर क्या है आपको यहाँ पे नेक्स्ट है आपका मत्स्य विज्ञान। एक है आपका पीसी कल्चर था वो दूसरा था, और यहाँ पे क्या है मत्स्य विज्ञान है। मत्स्य विज्ञान में क्या होगा, मछलियों का अध्ययन करेंगे। वहाँ पे क्या था, मछली पालन के बारे में जान रहे थे पीसी कल्चर में, यहाँ पे मछली के अध्ययन के बारे में जानेंगे। फिर क्या है आपको पिर्मिकोलॉजी। पिर्मिकोलॉजी में क्या करेंगे हम लोग, चींटियों का अध्ययन करें। पिर्मिकोलॉजी में हम लोग क्या करेंगे, चींटी का अध्ययन करेंगे। उसके बाद सेरोलॉजी। सेरोलॉजी में अंतर्गत जो हम छिपकलियों का अध्ययन करें। सेरोलॉजी में हम क्या करेंगे, छिपकली का अध्ययन करेंगे। एरे उसके बाद एरेक्नोलॉजी। एरेक्नोलॉजी में हम क्या करेंगे, मकड़ियों का अध्ययन करेंगे। एरेक्नोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन करेंगे। फिर क्या है निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी में हम लोग क्या करेंगे, गोल कृमि परजीवी का अध्ययन करेंगे। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। यहाँ पे क्या है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के अंदर जंतुओं के शरीर और प्रतिरोधी क्षमता जो होता है ना, उसका अध्ययन करेंगे हम किसके अंतर्गत, इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत। तो लगभग अभी तक 25-30 का हम आपको बता चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं, बचा हुआ इसको भी कर लेते हैं। फिर क्या है कि इंटोमोलॉजी यानी कीट शास्त्र। इसमें कीट पतंगों का अध्ययन करेंगे। ऑफियोलॉजी के अंतर्गत सर्प विज्ञान का हम लोग अध्ययन करेंगे। नीडोलॉजी के अंतर्गत हम लोग घोंसला का अध्ययन करेंगे, यानी घोंसला कैसे बनाया जाता है और उसका संरचना वगैरह क्या होता है उसके बारे में। इथोलॉजी। इथोलॉजी में हम क्या करें, जंतु के व्यवहार का अध्ययन, यानी जीव जो जंतु होते हैं उसका व्यवहार कैसा होता है वो जानेंगे। वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर मतलब क्या होता है, केंचुआ पालन। जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं ना वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करते हैं जैविक खाद के निर्माण करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग वर्मी कल्चर के अंतर्गत इसको देखते हैं। फिर आपका क्या है एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखा जाए एक्वा कल्चर में हम जलीय जीवों का पालन कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है आपका विष विज्ञान, टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी मतलब टॉक्सिक मतलब क्या होता है, जो विषैला पदार्थ होता है उसके बारे में। तो टॉक्सिकोलॉजी में क्या होगा, विषैले पदार्थों का जब हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चलो नेक्स्ट है एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या, मधुमक्खी के पालन का अध्ययन। ये तो अक्सर पूछा जाता है, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो, तो ये सब बायोलॉजी में जरूर पूछे जाते हैं। फिर क्या है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी मतलब क्या, सस्य विज्ञान। एग्रोनॉमी मतलब क्या, सस्य विज्ञान, यानी खेतों में उगाई जाने वाली फसलों या मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। फिर क्या है प्योर कल्चर। प्योर कल्चर मतलब क्या, मोती पालन। प्योर कल्चर मतलब क्या, मोती पालन का अध्ययन करेंगे हम लोग। फिर क्या है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब क्या होता है, जीवों की विभिन्न प्रकार की ऊतक का अध्ययन। हिस्टोलॉजी यानी औतकी। औतकी में क्या करेंगे, जो जीव की जो ऊतक होंगे उसका अध्ययन करेंगे, अलग अलग प्रकार के ऊतकों का। फिर क्या है इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब क्या होता है, परिस्थिति, यानी अब जो हमारे जीवों का वातावरण है, पर्यावरण है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, यहाँ पे उससे संबंधित अध्ययन करेंगे। फिर क्या है साइकोलॉजी, यानी कार्य की मतलब क्या होता है, जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का अध्ययन हम लोग यहाँ पे करेंगे। फिर क्या है अनुवांशिकी, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। 12th में एक चैप्टर भी है जेनेटिक्स का। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जीवों में पाई जाने वाली समानता, विभिन्नता, अनुवांशिकता का अध्ययन जो हम लोग जेनेटिक्स के अंदर हम देखते हैं। फिर क्या आपका एवोल्यूशन, जिसको उद विकास बोलते हैं। उद विकास मतलब क्या, जीवों का उद्भव और विभेदीकरण का अध्ययन जो हम इसके अंतर्गत करते हैं। फिर क्या है जीवाश्मिकी। जीवाश्मिकी मतलब क्या आता है, पैलियोनोटोलॉजी। पैलियोनोटोलॉजी के अंतर्गत क्या करेंगे, जो जीवाश्म होंगे उसका अध्ययन करेंगे। फिर क्या है सेरीकल्चर, यानी जो सिल्क होते हैं, रेशम के कीड़े होते हैं और उसका पालन होता है उसके बारे में जो हम अध्ययन करेंगे। फिर क्या है मोरिकल्चर। मोरिकल्चर में क्या, शहतूत के पौधे पर रेशम के कीड़े का पालन जो होता है उसका अध्ययन करेंगे। डेंटोलॉजी। डेंटोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन करेंगे। फिर क्या पुष्प विज्ञान यानी एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी के अंदर क्या करेंगे, पुष्पों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पोमोलॉजी है। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया करेंगे। फिर क्या है आपका फ्लोरिकल्चर, यानी फूलों से, सजावटी जो फूल होते हैं उसके बारे में कैसे संवर्धन किया जाए, यानी वृद्धि किया जाए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। फिर क्या है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब क्या, उद्यान विज्ञान। इसके अंदर क्या है, उद्यानों का अध्ययन करेंगे। फिर क्या है
ओलेरिकल्चर मतलब क्या, सब्जी की जो कृषि की जाती है, खेती की जाती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, यानी सब्जियों का अध्ययन करेंगे। फिर क्या है, एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी के अंदर क्या क्या उत्प्रेरकों का अध्ययन करेंगे। चलिए लास्ट इधर देखते हैं पेडोलॉजी। पेडा मतलब क्या होता है, मिट्टी होता है। तो विभिन्न प्रकार की मृदाओं का अध्ययन जब करेंगे तो इसको पेडोलॉजी के अंतर रखेंगे। फिर क्या है, मोलस्का विज्ञान यानी मैकोलॉजी। मेलाकोलॉजी। मेलाकोलॉजी मतलब क्या, मोलस्का विज्ञान यानी कि खोलों का अध्ययन। मोलस्का क्या होता है, एक प्रकार का जीव होता है, उसके खोल का अध्ययन करेंगे। एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी का मतलब क्या, ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे, संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे, तो एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। एग्रेस्ट्रोलॉजी में हम क्या करेंगे, तो घास का अध्ययन करेंगे। फिर क्या, विटिकल्चर मतलब क्या हो जाए, अंगूर का जब खेती करेंगे तो इसको लाएंगे। फिर सिल्वीकल्चर मतलब क्या, वृक्षारोपण जब करेंगे, जैसे पेड़ का रोपने का विधि क्या हो सकती है, इसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नोट में दो दिया है। मोरिकल्चर यानी शहतूत पर रेशम कीट पालन। यानी शहतूत क्या होता है, एक पेड़ होता है जिसपे क्या होता है ना, उस शहतूत पे जो रेशम के कीड़े होते हैं वो उसके पत्ते को खाते हैं और रेशम यानी धागे का निर्माण करते हैं, यानी रेशा का निर्माण करता है, उससे धागा बुना जाता है। फिर क्या, मैरीकल्चर जो कि समुद्री जीव का संवर्धन किया जाता है, यानी समुद्र में जो छोटे छोटे जीव होते हैं उसका संवर्धन यानी वृद्धि कैसे किया जाए, विकास कैसे किया जाए, उसे मॉरिकल्चर के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। टोटल देखिए यहाँ पे जो भी बताएं अभी तक वो आपका एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है, और वो आपको जो है ना 6 to 12 में जितना भी आपको जो विज्ञान की शाखाएं हैं और उसका यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं, यानी बायोलॉजी से संबंधित जितने भी आपको जीव विज्ञान की शाखाएं हैं वो आपको इसमें वीडियो में कवर हो गया है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, या किसी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।